अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा 7th मेन टॉपिक बीट्स। तो फिनोमिना ऑफ वेवरिंग ऑफ साउंड इंटेंसिटी, जहाँ पे दो वेव्स जो है वो लगभग सेम फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड में ट्रैवलिंग करती हैं सेम डायरेक्शन में और सुप्रीमोस्ट होती हैं ऑन ईच अदर, तो उसको बीट्स बोलते हैं। बीट फ्रिक्वेंसी जो है बी बीट इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है दोनों वेव ऑफ फ्रिक्वेंसीज के लिए 11 हर्ट्ज और 9 हर्ट्ज है। और म्यूजिशियन जो है ये बीट फिनोमिना को यूज़ करते हैं इन ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स। अगर इंस्ट्रूमेंट जो है साउंडेड होता है अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी तो ट्यून्ड अंटिल द बीट डिसअपियर, देन द इंस्ट्रूमेंट इज इन ट्यून विद दैट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है 8th मेन टॉपिक डॉपलर इफेक्ट। तो अपेरेंट चेंज इन द पिच, अपेरेंट चेंज आता है जो पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स लिसनर और मीडियम इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और ये जो है क्रिश्चियन डॉपलर के द्वारा प्रपोज किया गया था और टेस्ट किया गया था एक्सपेरिमेंटली बाय बाइस बैलोट। और जितने भी टाइप ऑफ वेव्स है वो शो करते हैं डॉपलर इफेक्ट को। एस जो है सोर्स है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम सोर्स है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है और लैम्डा जो है वेवलेंथ है। तो नेक्स्ट इसके आगे जो है हमारे पास 3 सब टॉपिक्स है, तो 1 बाय 1 उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि सोर्स मूविंग ऑब्जर्वर स्टेशनरी, ऑब्जर्वर मूविंग सोर्स स्टेशनरी, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग। तो सबसे पहले जब सोर्स और लिसनर जो है दोनों रेस्ट पे है, जब सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट पे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की हेयर की जाती है बाय लिसनर। तो एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ। तो हमारे पास क्या था, जब सोर्स और लिसनर मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ साउंड में तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है साउंड वेव की विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स इज वी माइनस वी एस। तो वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो अपेरेंट वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी एस अपॉन एफ। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है साउंड के विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर इज वी डैश इज इक्वल टू माइनस वी इंटू वी एल। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की जो हेयर की जाती है बाय लिसनर, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी डैश अपॉन लैम्डा डैश। तो एफ डैश इज इक्वल टू वी अप माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस अपॉन एफ। तो इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस। तो स्पेशल केसेस में क्या होगा कि अगर सोर्स मूविंग करता है और लिसनर जो है स्टेशनरी है, तो सोर्स मूव करता है लिसनर की तरफ, तो वी एस इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड वी एल इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। तो सोर्स मूव करता है अवे फ्रॉम द लिसनर, तो वी एस इज इक्वल टू नेगेटिव, तो वी एल इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस। तो सोर्स स्टेशनरी, लिसनर मूविंग। लिसनर मूव करता है टूवर्ड द सोर्स, तो वी एल इज इक्वल टू नेगेटिव एंड वी एस इक्वल टू 0। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस वी एल अपॉन वी। तो लिसनर मूव करता है अवे फ्रॉम द सोर्स, तो अब क्या कहता है, लिसनर मूव करता है अवे फ्रॉम द सोर्स, तो वी एल इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड वी एस इक्वल टू 0। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस वी एल अपॉन वी। तो दोनों सोर्स और लिसनर अगर मूविंग करते हैं, सोर्स एंड लिसनर जो है मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो वी एस इक्वल टू पॉजिटिव एंड वी एल इज इक्वल टू नेगेटिव। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस। तो सोर्स एंड लिसनर मूव करते हैं एक दूसरे से परे, तो वी एस इक्वल टू नेगेटिव एंड वी एल इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस वी एल अपॉन वी प्लस वी एस। तो सोर्स मूव करते हैं टूवर्ड्स द लिसनर एंड लिसनर मूव्स अवे, तो एफ इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस। तो सोर्स मूव करता है वे फ्रॉम द लिसनर एंड लिसनर मूव करता है टूवर्ड्स द सोर्स, तो अभी वी एस इज इक्वल टू नेगेटिव एंड वी एल इज इक्वल टू नेगेटिव। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस वी एल अपॉन वी प्लस वी एस। तो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द मीडियम, अभी मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब हवा जो है ब्लो करती है एयर मीडियम में तो ये मूव करते हैं विद द वेलोसिटी, मूव करेंगे विद द वेलोसिटी डब्ल्यू। तो जब विंड मूव करती है टूवर्ड्स द लिसनर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वी प्लस डब्ल्यू। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी एल अपॉन वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी एस। तो अगर विंड जो है इज ब्लोइंग फ्रॉम द लिसनर टू द सोर्स तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इज वी माइनस डब्ल्यू। एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस डब्ल्यू माइनस वी एल अपॉन वी माइनस डब्ल्यू माइनस वी एस। तो हम डॉपलर इफेक्ट के यूजेस क्या है, तो हम इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ सबमरीन को, एरोप्लेन को, ऑटोमोबाइल को हम ट्रैक कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, वेलोसिटी और रोटेशन ऑफ स्टार का हम डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं टू स्टडी हार्ट बीट्स और फ्लो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और हम जो है इसको यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स में, कॉमन प्रैक्टिसेस जिसमें सोनोग्राफी में
यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ द हार्ट पिक्चर जनरेट जो होती है इकोकार्डियोग्राम, ये इसके थ्रू ही होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो है 7th एंड 8th मेन टॉपिक फिनिश होता है। तो चैप्टर 15 जो लास्ट चैप्टर था क्लास +1 फिजिक्स का वेव्स फिनिश होता है।